यार मतलब ये लोग बोलते हैं कि पहले फलाने को लाओ, फिर बोलते हैं फलाने को लाओ, इस कोच को लाओ, उस कोच को लाओ। ये लोग नहीं खुश होने वाले, ये ऐसे लोग हैं। मतलब आपने देखा है कि जब वकारी यूनिवर्सिटी या फलाना कोई भी कोच आया, उनका कोई मसला आया, किसी प्लेयर से कोई मसला आया, मतलब यार ये क्या तरीका है? मतलब आपने अपने अपना मंजन बेचने के लिए तुम कुछ भी बोल लोगे यार आप लोग। मतलब किसी इस कोच को ले आओ, ये गोरा कोच ठीक नहीं है, ये गोरा। अबे तुम लोग टिकने कहाँ देते हो किसी कोच को? काम तो करने दो। कहाँ थे 2024 के अंदर? हम यूएसए से हारे हुए थे, बेड़ा गर्क हुआ हुआ था हमारा। यहाँ पे आके उस बंदे ने कुछ ना कुछ तो किया है। आपकी टीम एशिया कप के फाइनल में तो पहुंची है, जीतने वाली थी वो टीम। जीत जाती तो आप ये बकवास करते क्या? नहीं। लेकिन आपने फिर फजूल की बातें करना शुरू कर दी। आप कुछ भी नहीं करते यहाँ पे बैठ के, कुछ भी नहीं करते। ये लोग सिर्फ बैठ के टीवी पे फजूल की बातें करते हैं, सिर्फ टीवी बैठ के फजूल की बातें करते हैं, और उनको यही आता है। मतलब जितनी अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली है, वो कामरान इकबाल ब्रिलियंट बैट्समैन यार, जो भी था। बासित अली ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई अजीब टीवी पे बैठ फजूल की बातें करना शुरू कर दी हैं कसम से। मतलब ना कोई सर ना कोई पैर। हर बार कोच चेंज करो, एक एक मैच हार गए, कोच चेंज करो, फलाना चेंज करो, फलाना चेंज करो। अबे भाई चुप करके बैठो, करने दो उनको जो करना। एक वर्ल्ड कप पूरा होने दिया करो। मैं इसी बात पे, इसने फरहान को ड्रॉप करने की बात कर, अरे वो बोलते हैं कि जिसने फरहान को ड्रॉप करने की बात करी उसको फौरन चेक कर देना चाहिए। अबे भाई तुम्हें तुम्हारी सोर्सेज से खबर मिली है, तुमने माइक हेसन को जाके पूछा, तुमने आगा को जाके पूछा? नहीं। तुम अपनी तरफ से बस चवले मार रहे हो, फजूल की बातें कर रहे हो। नहीं फजूल मतलब यार, बेतुके इल्ज़ामात, बेसलेस, जस्ट एवरीथिंग इज बेसलेस। फजूल की बिल्कुल बातें करनी है। और मतलब कोई एविडेंस हो ना हर चीज़ का, आपने बोला हो या कोई आपने सुनी हो बात, आप कोई एविडेंस ही मुझे नहीं, मुझे एक बंदे ने बताई है। अरे भाई नाम, बंदे का नाम बताओ। नहीं, वो हम नहीं बताएंगे, हमारी सोर्स है। अबे यार कसम से, मतलब बेसलेस एक्यूजेशंस किसी के ऊपर लगानी। मतलब फलाने को ड्रॉप कर दिया, वो दो चार और को भी ड्रॉप कर रही हैं ये लोग तो। हुए कितने ड्रॉप? दो ड्रॉप। जिनका होना मतलब एक का तो बनता भी था, लास्ट नहीं बनता था, दूसरे का डिबेटेबल है। मतलब डिबेटेबल भी नहीं, आई थिंक ही शुड नॉट बी ड्रॉप। ड्रॉप होना था शादाब को, ड्रॉप होना था। लेकिन आपने जो ये फजूल की बात है, कोच चेंज करो, ये चेंज करो, भाई इन लोगों ने टिकने नहीं देना किसी को, इन लोगों ने टीम नहीं बनने देनी। आपकी पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क होगा इनके हाथों। बस यही हैं जो टीम की जो होती है, टीम को जला के राख कर देंगे ये लोग। और ये तयशुदा बात है, अगर इनके हाथ में चली गई क्रिकेट, इनसे जितना दूर रखा जाएगा बेहतर है क्रिकेट। मतलब एक ही स्पोर्ट है, वो भी इसके पीछे जानबूझ के इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, उसका अरे अरे जान छोड़ दो भाई। बैठो, बात करो और जाओ। जिन मेरे हिसाब से तो किसी को सुननी भी नहीं चाहिए इनकी बात। चलो यार बस इतना ही था आई सपोज के बॉलिंग के अंदर। और बॉलिंग अगर हम थोड़ी बात करें तो उस्मान तारिक, वो तो वैसे भी किसी से पकड़ा नहीं जाना है, खास कर एसोसिएट टीम्स के। और आई थिंक ये फुल मेंबर नेशन से भी किसी नहीं पकड़े जाना, किसी से भी सुपर एट के अंदर उस्मान तारिक को इतना आसानी से चार्ज नहीं होगा। शायद एक आध मैच में पढ़ भी जाएँ, लेकिन आई थिंक ये नहीं नहीं पकड़ा जाएगा उस्मान तारिक। और नवाज़ ने भी अच्छी बॉलिंग करी, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग करी, एंड साइम ने तो खैर अच्छा ही करता ही है, साइम ऑलवेज टेक्स विकेट्स, और अच्छी ही बॉलिंग करी उन्होंने। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इंशाल्लाह अगले मैच में वीडियो आएगी, प्रीव्यू भी आएगा, उसका रिव्यू भी आएगा। एंड आई एम होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह लाइव आया करूँ हर मैच में। मतलब मुझे मज़ा आता है किस लाइव देख के, लाइव करके, व्हेन पीपल लाइक फुरकान भट्टी, मतलब वो मैचेस के बीच में लाइव आए होते हैं। आई एन्जॉय दैट वॉचिंग, आई एन्जॉय वॉचिंग दैट। और मुझे भी लगता है कि मैं भी करना चाहिए मुझे भी, और मुझे मज़ा भी आएगा ये सब कुछ करने में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। तो जी जीत गई है पाकिस्तान अगेंस्ट नमीबिया, और ये एक बहुत बेफिटिंग विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। एंड आई सपोज़ कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का सिर्फ एक सवाल है, पिछले मैच में कर लेते भाई, पिछले मैच में इसका आधा कर लेते यार, आधा कर लेते। बॉलिंग के अंदर आप गेम के अंदर थे यार। मतलब ये नमीबिया का अगेंस्ट आप मैच जीत गए हो, वेल एंड गुड, सब कुछ ठीक है। बट जो आपने पिछला मैच मरवाया है यार, मतलब एवरी फैन वुड बी हाईली डिसअपॉइंटेड आफ्टर दैट मैच, और बहुत लोग तो देख भी नहीं रहे होंगे। मतलब एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि यार आपकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट लूज हुआ है। मतलब मतलब सिर्फ इनका कसूर नहीं है, आपसे पहले वाले भी ऐसे ही थे। मतलब वो भी नहीं जीतते थे इंडिया से यार। एक 2021 में हम मैच जीते सुकून से, उसके बाद हम जीतते नहीं हैं। वी वुड गिव कंपटीशन इन सम गेम्स, लेकिन हम जीतते तो फिर भी नहीं थे इंडिया से।
हमें अगर क्रिकेट को रिवाइव करनी है ना पाकिस्तान में, एज अ फ़ैन बेस बात कर रहा हूँ, कोई मैं उसमें नॉलेज में नहीं जाऊँगा, क्रिकेटिंग नॉलेज में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ एक फ़ैन बेस के तौर पर बात करता हूँ कि अगर क्रिकेट को रिवाइव करनी तो आपको इंडिया के अगेंस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे या तो वर्ल्ड कप जीतने पड़ेंगे, तभी क्रिकेट रिवाइव होगी, वरना इतने आराम से नहीं होगी। वरना जो लोग इंटरेस्ट खो रहे हैं, जो पैसा क्रिकेट के अंदर कम हो रहा है, जो पीसीबी को टीवी राइट्स नहीं इतने आसानी से मिल रहा है, स्पॉन्सर्स इतने आसानी से नहीं मिल रहे हैं पीसीबी को, तो वो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ये आवाम में इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया है रिलेटेड टू क्रिकेट। तो आई सपोज के हमें एक बड़े मैचेस जीतने पड़ेंगे। यू कांट मेक पीपल कम बैक टू वॉचिंग क्रिकेट व्हेन यू विन अगेंस्ट नेदरलैंड्स, आयरलैंड, नमीबिया। आप यूएस को हरा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। आपने ही राइवलरी बनाई थी अगेंस्ट यूएस। यूएस कोई आपका राइवल नहीं था, कहीं से भी यूएस आपके बराबर में आके खड़ा नहीं हो सकता था इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। वैसे तो वो सर बहुत आगे हैं, उनकी तो हम बात भी नहीं करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट यू आर वे अहेड ऑफ देम। लेकिन आपने वो गैप बहुत कम कर दिया, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट लॉस इन 2024, एंड यू लॉस्ट ट्वाइस इन द गेम, इन द 20 ओवर गेम एंड इन द सुपर ओवर देन। मतलब ये बहुत एक अजीब चीज़ है। आप जीते हो, बिल्कुल जीते हो, हर बॉलर की बात होगी, अभी हर बैट्समैन की बात होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि यार आप छोटी टीमों के अगेंस्ट डोमिनेट कर रहे हो, बट यू कांट इवन स्टैंड अगेंस्ट बिग टीम्स। मतलब ये हो रहा है अभी। आई होप कि सुपर 8 में ये चेंज हो। आई थिंक कि एक लड़कों में आँख ज़रूर दिख रही है बॉयज़ में, और आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा। मतलब अगर आप इन ऑन फील्ड देखो, ऑफ द फील्ड देखो, तो मतलब वो नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बट देर इज़ सम अग्रेशन, जो कि अच्छा होता है क्रिकेट के लिए। कभी कभार लड़ाई झगड़ा अच्छा होता है क्रिकेट के लिए। मतलब एक आग होती है ना बंदे के अंदर, दैट इज़ गुड, वो ये होनी भी चाहिए। तो अगर हम शुरू से बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और आगा जी ने सेलेक्ट की बैटिंग, एंड ही वांटेड टू डिफेंड इट। यार ये वाली चीज़ अगर लोग बोलेंगे ना कि ये चीज़ आप डिफेंड कर लेते अगेंस्ट इंडिया, तो आई थिंक ये चीज़ काम नहीं करती इतनी आसानी से। आपके पास बेशक बहुत स्पिनर थे, आपने देख लिया आपके स्पिनर ने क्या किया, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं करी, ठीक है। आप इंडिया की बैटिंग डेप्थ में जाएंगे सर, वो बहुत लंबी है। एक यूएस का तुक्का लगा था जो उन्होंने इंडिया को रोक लिया था, वो नहीं पकड़ी जाती वो टीम। एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएंगे, चार जाएंगे, नीचे से आके मारेगा वो। एक एक बंदे के अंदर सलाहियत है कि अगर वो एक लो स्कोरिंग विकेट है 160, 170, 150 वाला, तो ही कुड विन मैचेस फॉर देयर टीम। सो मतलब वहाँ पे आप ये रिस्क नहीं ले सकते थे। आई सपोज कि वो एक वाइज डिसीजन था, आपकी बॉलिंग ने आपको काफ़ी लेट डाउन किया था वहाँ पे। और अगर हम उसके बाद बात करें, बैटिंग हमारी शुरू होती है, काफ़ी दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, फरहान एंड साइम दोनों बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। एजेस के चौके मिल रहे थे, एक आध थोड़ी अच्छी बाउंड्री मिल रही थी, बट देवर अलाइव ऑन द क्रीज। लेकिन एकदम से साइम अयूब ने इतना गंदा शॉट खेला, इतना गंदा शॉट खेला, मतलब आई हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ डिसमिसल इन क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम। मतलब बहुत वियर्ड डिसमिसल्स देखे हैं यार, ये नहीं देखा। मतलब ये पहली बार हुआ है जो हुआ है साइम भाई। मतलब हाउ कैन यू जस्ट प्ले द बॉल यार, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वो नथिंग शॉट था ना, ऐसे कि वो एक ब्रेन फेड मोमेंट अगर आप उसको बोलो तो वो था। मतलब ये एक ऐसा कर रहा था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के अंदर कमी है साइम अयूब के अंदर। मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब उनको मौके मिल रहे हैं, उनको कोई उनकी कोई जगह की बात भी नहीं कर रहा कि साइम अयूब को आप बिठाओ। बट आई थिंक साइम अयूब शुड ऑल्सो जस्ट टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव सम कॉन्फिडेंस इन हिम। मतलब हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है, हर किसी के ऊपर टाइम आता है, हर किसी से परफॉर्म नहीं हो रहा होता, बट कीप ग्राइंडिंग और हो जाएगा काम। ऐसा कोई बात नहीं, हो जाएगी बैटिंग, हो आ जाएंगे रन। फरहान के भी आ रहे हैं, आप थोड़ा टाइम ले लो, आपके भी आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको ही सबसे ज़्यादा अटैक पे जाना है। फरहान के रन आ रहे हैं, उसके बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो ताकि आपके भी रन आना शुरू हों। तो इट डज़ नॉट मैटर कि मतलब इट इज़ेंट कि मतलब कि आप हमेशा ही पहले रन्स पे जाओ। थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा विकेट अगर होगा तो आप उसके अंदर से चीज़ें निकाल लो, आराम से खेलो, मसला नहीं है। क्योंकि आप और फरहान अगर क्रीज पे टिक गए तो वी नो कि यार हमारा स्कोर 200 पे जाएगा, तो वी हैव दैट कॉन्फिडेंस। वो पहले नहीं था, वो पहले हमारे शहजादे खेलते थे, ब्रेडमैन और गोट। दैट गोट, दोनों, एक गोट बाहर हो गई, एक ब्रेडमैन बाहर हो गए, अब दो नए नए आ गए। इन पे तो हमें कॉन्फिडेंस भी है, ये कर भी सकते हैं। बेशक रन ना मार रहे हैं, इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, बट वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम।
तो अगर हम उसके बाद बात करें आगा जी की, आगा जी प्लेड अ वेरी गुड नॉक। आई सपोज कि उन्होंने पावर हिटिंग की, शॉट्स खेले डाउन द ग्राउंड एंड ही वाज एब्सोल्युटली वेरी बेस्ट। मतलब उनका अनलकी था कि वो आउट हो गया। आई थिंक कि वो भी अच्छा अच्छा बॉल मिल गया था उनको, बट ही कुडंट रियली टाइम इट। और आई थिंक कि अच्छा अच्छा खेला आगा ने, तो ही वाज लुकिंग वेरी गुड। अगर उसके बाद बात करें, आई थिंक कि शादाब का आना, शादाब ने इवन दो रन्स मार दिए बट ही वाज स्ट्रगलिंग हाईली बिफोर ही गॉट सम रन्स। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये फरहान को आउट ना करा दे। फरहान वाज बैटिंग रियली वेल और उसकी वजह से अंडर प्रेशर हो रहा था फरहान, शादाब की वजह से, कि शादाब स्कोर नहीं कर रहा था एंड ही वाज प्लेइंग टू मैनी डॉट बॉल्स, और उसकी वजह से वो आउट ना हो जाता। और शादाब मतलब 100 की तो बात ही नहीं है, मतलब हमारा स्कोर ना हो पाता इतना ज़्यादा। दैट वॉज अ वेरी मच कॉज ऑफ कंसर्न। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं उस्मान को जाऊँ। उस्मान थोड़ा स्ट्राइक को चला के भी रखता है और पावर हिटिंग शॉट्स भी हैं उस्मान के पास अगेंस्ट स्पिनर्स। मतलब आपका आखिरी ओवर इरास्मस नहीं किया है ना, उससे पहले भी आपके उसका पेसर के पास भी शॉट्स हैं उसके पास। ऐसा नहीं है वो जो टीवी पे बैठ के लोग बोल रहे होते हैं ना कि इसके पास फलाना नहीं है, उसके पास फलाना नहीं है, उनके पास खुद कुछ नहीं है। मतलब अगर आप उसके बाद बात करें कि उसके बाद तो खैर कोई आया नहीं, बैटिंग ही नहीं, मतलब 4 ही आउट हुए थे, उससे ज़्यादा तो ज़रूरत ही महसूस नहीं। और फरहान, फरहान व्हाट एन आउटस्टैंडिंग इनिंग फरहान प्लेड। मतलब शुरू में फंसे हुए थे लेकिन द वे ही रिकवर्ड एंड द वे ही रिकवर्ड स्ट्राइक रेट, मतलब वो आई थिंक 175 पे फिनिश करके गए हैं एंड ही वाज प्लेइंग अराउंड 125 130 140 पे खेल रहे थे और ही बूस्टेड हिज इनिंग्स एंड वेरी वेल प्लेड फरहान। आई थिंक यार फरहान ही तो वर्ल्ड टॉप स्कोरर बन गए वर्ल्ड कप के। और पाकिस्तान के अगर आप टॉप स्कोरर्स की बात करें तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन फरहान और शादाब। 88 रन एंड 220 रन, दैट इज़ अ मैसिव गैप, मैसिव गैप। उसके बाद बाबर हैं, फिर साइम है, फिर आगा हैं। तो आई थिंक ये दीज, मतलब अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो इन 2-3 बैट्समैन को अपना गेम अप करना पड़ेगा। बाबर का तो मुझे नहीं पता कि अब वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, या तो फिर उनकी बैटिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अभी हमें फ्यूचर मैचेस के अंदर सुपर 8 जो कि 21 तारीख को हमारा अगेंस्ट न्यूजीलैंड में मैच है, वो हमें उससे पता चल जाएगा। तो अगर हम अपनी फिर बॉलिंग से शुरुआत करें तो आई थिंक फ़हीम अशरफ, अल्लाह का शुक्र है उनकी बॉलिंग तो आई कम अज़ कम अच्छा तो मतलब कुछ तो करेंगे फ़हीम अशरफ। कहते हैं अगर एक तो फील्डिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ था फ़हीम अशरफ को, यार वो तगड़ी बॉल करते हैं फ़हीम अशरफ यार। व्हेन इज इन सॉन्ग ही बॉल्स वेरी गुड। मतलब उसको उससे टेस्ट वो 4 डे क्रिकेट खेलता है यार ही, मतलब ही प्रायोरिटाइजेज क्या 4 डे मैचेस और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ही प्रायोरिटाइज दैट। तो मतलब क्यों नहीं उससे बॉलिंग होगी, जाहिर है वो अच्छी अच्छी लेंस को हिट करेगा। मतलब उसने भी की भी, मतलब उसका कैच छोटा लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और उसके बाद अगर हम बात करें सलमान मिर्ज़ा की, तो ही वॉज़ वे बेटर देन शाहीन आफरीदी। और आई थिंक सलमान मिर्ज़ा शुड बी प्लेइंग इन ईच एंड एवरी मैच इन द सुपर एट्स एंड आफ्टर दैट एज वेल इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द सेमीज एंड फाइनल्स। सो आई थिंक सलमान मिर्ज़ा की जो पोजीशन है दैट शुड बी लॉक्ड राइट नाउ, क्योंकि हमें पता है ना ये शहजादे निकाल देंगे इसको एक परफॉर्मेंस के बाद। बोल दो यार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बैठेगा सलमान मिर्ज़ा, आप बोल दो तो सही। उस लड़के का कॉन्फिडेंस भी बड़ा हाई हो जाता है यार। मतलब आपको कोई बोल दे यार कि कोई खेले ना खेले, सलमान मिर्ज़ा ने बड़ी तगड़ी बॉलिंग करी, फास्ट बॉलिंग में यही खेलेगा, तो दैट कुड बी अ वेरी मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डर फॉर अ प्लेयर ना। तो ऐसा होना चाहिए। अगर हम उसके बाद बात करें कि स्पिनर्स फिर तो आ जाते हैं। शादाब खान, क्या बात है, क्या बॉलिंग की है शादाब खान ने, मज़ा आ गया। बस यही लेंथ, अगर यही लेंथ तो नहीं, काफ़ी हद तक तो यही लेंथ थी थोड़ी सी। एक आध पे तो उन्होंने विकेट भी लिए। साइम अयूब ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है, वेरी वेल जस्ट कैच जो साइम अयूब ने पकड़ा है। उसी बॉल के ऊपर ईशान किशन ने उनके ऊपर छक्का लगाया था, अब उसी बॉल के ऊपर वो आउट भी हुए हैं आज एक बैट्समैन। तो आप ज़्यादा समझ आ रहा होगा कि एक डिफरेंस होता है एक एसोसिएट टीम्स का और एक फुल टेस्ट नंबर 1 नेशन का। तो एक डिफरेंस आपको नज़र आया कि उसी बॉल पे एक प्लेयर जो है वो छक्का मार रहा है और एक प्लेयर आउट हो रहा है। तो मतलब अब आपको पता चल गया कि शादाब क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। बिकॉज एक तो थोड़ी सी स्किल में भी कमी आई है शादाब की। मैं ये नहीं बोलूँगा ख़त्म हो गया, क्या अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा। बट मेरे ख्याल से तो एक तो वो अंडर प्रेशर हो गया था पिछले मैच के अंदर। एक ओवर में 17 पड़ जाता है, किसी को भी अंडर प्रेशर हो सकता है, कोई इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है, हर कोई अंडर प्रेशर होगा। बट शादाब प्लेइंग फ्रॉम द फास्ट ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स शुड बी एबल टू हैंडल दिस प्रेशर, और अच्छा उसको कम बैक करना चाहिए इसके बाद।
एंड आई होप कि शादाब अच्छा करे, एंड वी आर ऑल होपिंग कि शादाब, शाहीन एंड बाबर वुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस 11 टुडे। लेकिन अजीब अजीब फजूल किस्म की खबरें आती हैं, वो एनालिटिक्स जो हैं जो भी हैं वो यार उनको क्या मैं बोलूँ, वो बासित अली और वो कामरान अकमल साहब क्या फ़जूल किस्म की बातें करते रहते हैं। मतलब ये फ़लाना कोच बेकार है, वो कोच बेकार है, मतलब समझ से बाहर है मेरी तो ना। वो बोलते हैं कि बासित अली साहब कि ये कोच बेकार है उसको, अरे हर टूर्नामेंट के बाद एक ही बकवास है यार, हर टूर्नामेंट के बाद एक ही बकवास है। मतलब यार, मतलब ये लोग बोलते हैं कि पहले फ़लाने को लाओ, फिर बोलते हैं फ़लाने को लाओ, इस कोच को लाओ, उस कोच को लाओ, ये लोग नहीं खुश होने वाले, ये ऐसे लोग हैं। मतलब आपने देखा है कि जब वक़ार यूनिवर्स या फ़लाना कोई भी कोच आया, उनका कोई मसला आया, किसी प्लेयर से कोई मसला आया, मतलब यार ये क्या तरीका है। मतलब आपने अपने अपना मंजन बेचने के लिए तुम कुछ भी बोल लोगे यार आप लोग। मतलब किसी इस कोच को ले आओ, ये गोरा कोच ठीक नहीं है, ये गोरा, अबे तुम लोग टिकने कहाँ देते हो किसी कोच को, काम तो करने दो। कहाँ थे 2024 के अंदर हम यूएसए से हारे हुए थे, बेड़ा गर्क हुआ हुआ था हमारा। यहाँ पे आके उस बंदे ने कुछ ना कुछ तो किया है। आपकी भी टीम एशिया कप के फाइनल में तो पहुंची है, जीतने वाली थी वो टीम, दी जाती तो आप ये बकवास करते क्या? नहीं। लेकिन आपने फिर फजूल की बातें करना शुरू कर दी। आप कुछ भी नहीं करते यहाँ पे बैठ के, कुछ भी नहीं करते, ये लोग सिर्फ बैठ के टीवी पे फजूल की बातें करते हैं, सिर्फ टीवी बैठ के फजूल की बातें करते हैं, और उनको यही आता है। मतलब जितनी अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली है, वो कामरान अकमल ब्रिलियंट बैट्समैन यार जो भी था, बासित अली ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई अजीब टीवी पे बैठ फजूल की बातें करना शुरू कर दी हैं कसम से। मतलब ना कोई सर ना कोई पैर, हर बार कोच चेंज करो, एक मैच हार गए कोच चेंज करो, फलाना चेंज करो, फलाना चेंज करो। अबे भाई चुप करके बैठो, करने दो उनको जो करना, एक वर्ल्ड कप पूरा होने दिया करो। मैं इसी बात पे, जिसने फरहान को ड्रॉप करने की बात कर, अरे वो बोलते हैं कि जिसने फरहान को ड्रॉप करने की बात करी उसको फ़ौरन चेक कर देना चाहिए। अबे भाई तुम्हें तुम्हारी सोर्सेज से खबर मिली है, तुमने माइक हिसन को जाके पूछा, तुमने आगा को जाके पूछा? नहीं। तुम अपनी तरफ से बस चवले मार रहे हो, फजूल की बातें कर रहे हो। नहीं फजूल, मतलब यार बेतुके इल्ज़ामात, बेसलेस, जस्ट एवरीथिंग इज बेसलेस। फजूल की बिल्कुल बातें करनी है। और मतलब कोई एविडेंस हो ना हर चीज़ का, आपने बोला हो या कोई आपने सुनी हो बात, आप कोई एविडेंस ही मुझे नहीं, मुझे एक बंदे ने बताइए। अरे भाई बंदे का नाम बताओ। नहीं, वो हम नहीं बताएंगे, हमारी सोर्स है। अबे यार कसम से, मतलब बेसलेस एक्यूजेशंस किसी के ऊपर लगानी, मतलब फलाने को ड्रॉप कर दिया, वो दो चार और को भी ड्रॉप कर रही हैं ये लोग। तो हुए कितने ड्रॉप? दो ड्रॉप, जिनका होना मतलब एक का तो बनता भी था, लास्ट नहीं बनता था, दूसरे का डिबेटेबल है। मतलब डिबेटेबल भी नहीं, आई थिंक ही शुड नॉट बी ड्रॉप, ड्रॉप होना था शादाब को ड्रॉप होना था। लेकिन आपने जो ये फजूल की बात है, कोच चेंज करो, ये चेंज करो, भाई इन लोगों ने टिकने नहीं देना किसी को, इन लोगों ने टीम नहीं बनने देनी। आपकी पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क होगा इनके हाथों। बस यही हैं जो टीम की जो होती है, टीम को जला के राख कर देंगे ये लोग। और ये तयशुदा बात है, अगर इनके हाथ में चली गई क्रिकेट, इनसे जितना दूर रखा जाएगा बेहतर है क्रिकेट। मतलब एक ही स्पोर्ट है, वो भी इसके पीछे जानबूझ के इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, उसका, अरे अरे जान छोड़ दो भाई, बैठो बात करो और जाओ। जिन मेरे हिसाब से तो किसी को सुननी भी नहीं चाहिए इनकी बात। चलो यार, बस इतना ही था आई सपोज़ के बॉलिंग के अंदर। और बॉलिंग अगर हम थोड़ी बात करें तो उस्मान तारिक, वो तो वैसे भी किसी से पकड़ा नहीं जाना है, खास कर इन एसोसिएट टीम्स के। और आई थिंक ये फुल मेंबर नेशन से भी किसी नहीं पकड़े जाना, किसी से भी सुपर 8 के अंदर उस्मान तारिक को इतना आसानी से चार्ज नहीं होगा। शायद एक आध मैच में पड़ भी जाएँ, लेकिन आई थिंक ये नहीं नहीं पकड़ा जाएगा उस्मान तारिक। और नवाज़ ने भी अच्छी बॉलिंग करी, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग करी, एंड साइम ने तो खैर अच्छी ही करता ही है, साइम ऑलवेज टेक्स विकेट्स, और अच्छी ही बॉलिंग करी उन्होंने। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इंशाल्लाह अगले मैच में वीडियो आएगी, प्रीव्यू भी आएगा, उसका रिव्यू भी आएगा। एंड आई एम होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह लाइव आया करूँ हर मैच में। मतलब मुझे मज़ा आता है लाइव देख के, लाइव करके, व्हेन पीपल लाइव फुरकान भट्टी, मतलब वो मैचेस के बीच में लाइव आए होते हैं। आई एन्जॉय वॉचिंग दैट, और मुझे भी लगता है कि मैं भी करना चाहिए मुझे भी, और मुझे मज़ा भी आएगा ये सब कुछ करने में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।